हेलो गृहिणी, आप सभी कैसी हैं? तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपसे अपना गृहिणी व्लॉग शाम 5 बजे से रात साढ़े 9 बजे पीएम रूटीन के साथ-साथ बहुत ज़रूरी ख़ास बातें भी करूँगी, जिसमें आपको 6 ऐसी बातें बताऊँगी जो हाउसवाइफ़ जाने-अनजाने में करती हैं, जिससे घर और समाज में इज़्ज़त ना मिलने का जो कारण है वो यही है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अक्सर बहुत सी हाउसवाइफ़ की यही शिकायत रहती है कि हमें लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं करते, तो आखिर लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं समझते? ऐसा ही है ना दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहले ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारी कोई ऐसी आदत है जो हमारी वैल्यू को कम कर रही है घर और समाज में? तो ध्यान से सुनना दोस्तों। अब ये शाम का टाइम हो चुका है, मैंने पूजा वगैरह कर ली है दोस्तों और खाना बनाने जा रही हूँ। तो रात के खाने में मैं पालक की दाल और घी की सब्ज़ी, रोटी, चावल बनाऊँगी और सुबह के लिए भिंडी काट के रख दूँगी मैं, क्योंकि हाउसवाइफ़ को दोनों ती चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं कि रात का खाने में क्या बनेगा और कल के खाने में, सुबह के खाने में क्या बनेगा। ऐसा हर वाइफ़ के साथ होता है, चाहे वो तो शुरू करती हूँ, चाहे आप हाउसवाइफ़ हों, चाहे आप वर्किंग हों, दोनों के लिए ये है, अगर आप जो गलती कर रही है वो आपकी इस गलतियों से मिलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधारें, तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। तो पहली बात ये है जो कि सबसे ज़रूरी है, जो कि चीप बातें, यानी वो आदत जो हमें छोटी सोच लो ग्रेड का दिखाती हैं दोस्तों, या कह सकते हैं थर्ड क्लास का दिखाती हैं। यानी अगर आप अपने घर की काम वाली बाई, नौकर, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आपको वो दूसरे घरों की बातें आकर बताती हैं और आप उनकी बातें में जो है पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। वो कुछ वो बताते हैं, कुछ आप बताती हो। तो इस तरीके की बात भी, जिससे क्या होता है ना कि नौकर जो आपको दूसरे घर की बात बता रहा है, वो आपके घर की भी बात दूसरी जगह फैलाता है। तो आपकी इज़्ज़त नौकर की नज़र में तो कम होती है दोस्तों, और साथ के साथ बाहर भी जहाँ वो खबर फैला रहा है ना आपकी, तो वहाँ पर भी आपकी जो है इज़्ज़त घटती है। साथ के साथ आपके सदस्य भी, उनको लगता है ये तो काम वाली बाई से इतना बात करती है, ये तो ऐसी ही है ना? हस्बैंड के नज़र में भी आप गिरने लग जाती हैं। इसलिए इस तरीके की आदतों से बचें। नौकरों के साथ 24 घंटे बैठकर, है ना, इस तरीके की बातें ना करें दोस्तों। और दूसरी गलती क्या है जो हाउसवाइफ़ करती हैं, सबसे एक आदत जो कि उनकी वैल्यू को कम कर रही है, वो है किसी से भी, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, दूध वाला हो, कोई भी हो, कुछ बेचने आया आपके घर, कोई मेंटेनेंस का कोई काम करने आया, प्लम्बर या कोई भी, आप उससे भी घंटों बातें करने लग जाती हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे लोगों से बात करने की। अपना काम कराया, पैसा दिया, बस जाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, ना कि आपको मोल-भाव करने लग जाना चाहिए, है ना? अपना टाइम बेकार करें कि भैया नहीं, कम कर ले सब्ज़ी, कम कर लो आप, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूँगी, पैसे नहीं है। इस तरीके की बातें दोस्तों, ये भी आपकी वैल्यू को कम करती हैं। अगर आपके बजट में नहीं है यार, तो आप उस चीज़ को मत खरीदिए, या फिर अब बहुत ज़रूरी है, आपको चाहिए तो खरीद लीजिए, है ना? मोल-भाव करना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले की नज़र में आप मतलब लो ग्रेड का चीप दिखें, है ना? इस तरीके से आपकी रेपुटेशन जो है घटती है। तो अपनी रेपुटेशन बनानी है तो ऐसे लोगों से भी फालतू बातें ना करें। अक्सर जो कि लेडीज़ें करती हैं दोस्तों, बार्गेनिंग करना ठीक है, लेकिन 2-2 रुपए के लिए झिक-झिक नहीं करना चाहिए। और और तीसरी बात जो वैल्यू को कम करती है, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, वो है हमारे बोलने का तरीका, हमारा लहज़ा, यानी आप तमीज़ कह सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने छोटों से किस तरीके से बात करना चाहिए, अपने बड़ों से और अपने बराबर वाले साथियों से। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी की बात का बुरा मान सकते हैं, हमें दूसरों की बात से ठेस पहुँचती है ना, तो हमारी भी तो किसी बात को लेकर, या हमारी किसी ऐसी बात कहने से जिससे दूसरे लोगों को भी ठेस पहुँच सकती है। इसलिए पहले सोचें फिर बोलें, क्योंकि हमारी बातों से भी किसी को बुरा लग सकता है, तकलीफ़ हो सकती है। जो आपके लिए सुनने में अच्छा नहीं, तो वो दूसरों के लिए भी तो सुनने में अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ़ में इसको फ़ॉलो करें। प्यार से बोलें और मीठी बाणी बोलने से तो हर किसी का दिल जीता जा सकता है दोस्तों। और अब आते हैं चौथी बात पर, जो कि है
हस्बैंड की इज़्ज़त ना करना। दोस्तों बहुत सी लेडीज़ों की आदत होती है, मतलब जाने-अनजाने में वो अपनी आदत से मजबूर होती हैं, हमेशा आगे रहने की होड़ में लगी रहती है अपने हस्बैंड से। वो भूल जाती हैं अपने पति की इज़्ज़त करना, यानी घर हो या बाहर कोई भी काम हो, अपने पति से ये कहती हैं किसी के भी सामने कह देती हैं, "ये तुम्हें नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा ये तो मुझे आता है, आपकी तो बस की बात नहीं है।" चुप करा देती हैं उनको, है ना? ये भी अच्छी बात नहीं है। या किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, हस्बैंड को नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड को अकेले में ले जाकर उन्हें समझा सकती हैं, बजाए इसकी कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता, है ना? ये मैं मुझसे बात करिए। इस तरीके की बात भी आपके हस्बैंड की तो वैल्यू कम करता है, ये दोस्तों आपकी भी कम करता है। सामने वाले को ये पता चल जाता है, वो आज़मा लेता है कि ये अपने पति की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती है और इस तरीके से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जब जहाँ पति की इज़्ज़त नहीं तो आपकी इज़्ज़त कैसे हो सकती है दोस्तों? तो और 5वीं बात बताती हूँ जो वैल्यू को कम करती है वो है अपने ससुराल वालों की बुराई अपने मायके में और अपने मायके की बुराई अपने ससुराल में करती हैं। तो ये भी बात आपकी वैल्यू को कम करती है। कुछ औरतों की आदत होती है दोस्तों अपने मायके की बुराई जो है ससुराल में करने की कि मेरे मायके में ऐसे है वैसे हैं, है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरी बात है जो ससुराल में आपकी वैल्यू को कम कर देती है। और सबसे ज़्यादातर तो ये केस देखा गया है कि अपने मायके में जैसे ही जाती हैं महिलाएँ तो अपने ससुराल की बुराई छोटी-छोटी बातों को लेकर बुराइयाँ करती हैं अपने भाइयों से, भाभीयों से, है ना? मेरी सास ऐसी है, ननद ऐसी है, कुछ भी चीज़ को लेकर करती हैं। तो ध्यान से सुन लो। जिनको आप बड़े चाव से सुना रही है ना भाई-भाभियों को और मौका मिलते ही ज़रा-सी आपने कोई गलती करी ना अपने मायके में तो ताना मारने से यही भाई-भाभी आपको नहीं छोड़ते और तुरंत कहते हैं अपने घर चली जा, तू ऐसी है ससुराल में ऐसा करती है, वैसा करती है, तो आपकी इज़्ज़त मायके में घट जाती है, जबकि मायके में बढ़नी चाहिए शादी के बाद आपकी इज़्ज़त। इसलिए दोस्तों बुराई क्यों ही करना, रहना तो ससुराल में ही है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही उन ससुराल वालों का साथ नहीं दे रही जो कि गलत है, बहुत से ससुराल अच्छे होते हैं, बहुत से वो लोगों को गलत भी मिल जाते हैं लेकिन जो है छोटी-छोटी बातों को लेकर जो लेडीज़ें अपने मायके में जो बुराई को लेकर बैठती हैं ना, तो ये गलत है। इसलिए छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने मायके या ससुराल की बुराई एक-दूसरे से ना करें, तभी आपकी इज़्ज़त बनी रह सकती है और अपने पति-पत्नी का प्यार भी बना रहता है दोस्तों। 6 पॉइंट जो कि अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी है तो अपनी पर्सनैलिटी बनाकर रखें। हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहने, ढंग से रहिए, तैयार होके रहिए। मेरा मतलब तैयार होने से ये नहीं कि हमेशा नए-नए कपड़े पहनिए, है ना? बल्कि इससे है जो भी कपड़े हैं आपको उसको वेल मेंटेन करके, साफ-सुथरे ढंग से प्रेस करके पहनिए, ताकि आप दिन भर फ्रेश और ताज़ा फ़ील कर सकें, है ना? क्योंकि अगर हम खुद से अच्छे से रहेंगे ना, तो हमें भी अस्त-व्यस्त, बिखरा-बिखरा सा नहीं लगेगा। तो आपने खुद फ़ील किया होगा जब आप अस्त-व्यस्त रहते हैं, आपका मन भी ऐसा ही रहता है, बेकार सा लगता है आपको, लेकिन आप जब तैयार हो जाते हैं अच्छे से, है ना? तभी आपको घूमने का भी, इधर-उधर जाने का मन करता है। इसलिए अपने अपनी पर्सनैलिटी को बनाकर रखिए, क्योंकि एक पर्सनैलिटी भी होती है जो कि आपको आपकी इज़्ज़त बढ़ाने में चार चाँद लगाती है। तो इस तरीके की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रख के चलेंगे ना, तो कोई भी हाउसवाइफ़, कोई भी वर्किंग वाइफ़ तो वो अपनी इज़्ज़त बहुत आसानी से बढ़ा सकती है और घर समाज में सभी लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे, वैल्यू करेंगे और आपकी इम्पोर्टेंस धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों रात के 9:30 हो गए, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, तो अब सोने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा।